मस्जिद अल्लाह का घर है, मगर कुछ लोग पैसों की लालच में इसके तक़द्दुस को पामाल करते हुए भी नहीं घबराते। लाहौर के एक इमाम मस्जिद का अजान के दौरान मस्जिद के अंदर ही गला काट दिया गया। तफ्तीश के बाद पता चला कि कातिल कोई और नहीं, उसका अपना बेटा ही था। चूंग के इलाके एमीज़ार कॉलोनी के रहायशी सैयद फयाज हुसैन कुरमानी का एक बेटा और 3 बेटियां हैं। उन्होंने इलाके में 2 मसाजिद तामीर करवाई, जिनमें एक मस्जिद के अंदर वो खुद इमामत करवाते थे और 5 वक्त अजान भी खुद ही दिया करते थे। फारिग वक्त में वो बच्चों को मस्जिद में कुरान पाक का दर्स दिया करते थे। एक दिन इशा के वक्त वो मस्जिद में अजान देने पहुँचे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जैसे ही मौज़न फयाज हुसैन हय्या अल फलाह के अल्फाज अदा करने लगे तो हय्या अलल फलाह। अजान की आवाज आना बंद हो गई। लोगों ने इस बारे तबसरा तो किया, मगर वजह जानने के लिए कोई भी मस्जिद में ना गया। जब जमात के वक्त नमाज की अदायगी के लिए मोहल्लेदार मस्जिद में गए तो दरवाजा अंदर से बंद था। एक बच्चे ने दीवार फैलाकर दरवाजा खोला और जब नमाजी मस्जिद में दाखिल हुए तो अंदर का मंजर देखकर खौफजदा हो गए। इमाम मस्जिद की लाश खून में लथपथ फर्श पर पड़ी थी। तकरीबन अपना 8:50 पर यह वाक़या हुआ। हम बाहर आप नमाज के लिए आए हैं, नमाजी 3-4, तो दरवाज़ा अंदर से नॉक था। एक लड़के को अंदर हमने दाखिल किया तो दरवाज़ा खोला, नमाजियों ने देखा तो शाह साहब की डेड बॉडी अंदर पड़ी थी। इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई। फयाज कुरमानी की हलाकत की इत्तला मिलते ही इलाके के लोगों की बड़ी तादाद उसके घर जमा हो गई। मकतूल की बेवा शिद्दत गम से निढाल हो गई और उसे सोगवारों की मौजूदगी में नमाज जनाजा के बाद मस्जिद के अहाते में ही उनकी पहली बीवी के पहलू में सुपुर्द खाक कर दिया गया। आवाज़ आनी बंद हो गई। उसके बाद का हाल किसी को नहीं पता क्या हुआ उनके साथ। भी नमाजी जिस वक्त नमाज के लिए आए वो कहते हैं अंदर से कुंडा लगा हुआ था, 2 आदमी अंदर फलांग के गए हैं। उन्होंने मंजर देखा है कि ये बस खून में लथपथ लेटे हुए। नहीं, कोई ऐसी ख़ास दुश्मनी नहीं, कोई ज़मीन का चक्कर नहीं, कोई रिश्तेदारी का चक्कर नहीं, कोई ये नहीं। बस लोगों को तरकीन करते थे अपने बच्चों को कुरान पाक पढ़ाओ, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, बीवियों नमाज पढ़ो। वो यही कहते रहते थे, घर में भी यही कलमा था, बाहर भी यही कलमा था उनका। फयाज हुसैन कुरमानी ने एक वेलफेयर ट्रस्ट भी बना रखा था और वो इलाके के रिहायशी गरीब अफराद की माली इमदाद भी करता था, जिसकी वजह से अहले इलाका उसके कत्ल पर इंतहाई मुश्तइल थे और उन्होंने मुलज़िम की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। मुझे बस किसी भी शक वगैरह नहीं है, तो बस मुझे यानी कि अपनी टेंशन है, दुश्मनी किसी से नहीं मेरी। बस मैं ये कहता हूँ कि इंसाफ चाहिए। बस वज़ीर आला वज़ीर आज़म सदर से अपील करता हूँ कि इंसाफ मिला जाए। बस शक होता है, वही बात आती है तो इस टाइम आपको पता है आर पार था, या मैं ना होता या वो ना होता। बस जाए वकुआ पर सिर्फ खून आलू जूतों के निशानात मिले थे जो कि लाश से मस्जिद की दीवार तक जा रहे थे। पुलिस ने मौके से शवाहिद इकट्ठे किए और तफ्तीश शुरू कर दी। तफ्तीश में मकतूल का अकलौता बेटा सफदर मशकूक करार पाया, जो खिलाफे मामूल बाप के कत्ल पर गमजदा नहीं था। पुलिस ने मकतूल की रस्म कुल के बाद उसे गिरफ्तार करके पूछताछ की तो उसने इतराफे जुर्म कर लिया।
ठीक हो? हाँ अल्लाह का शुक्र ठीक है, आप सुनाएं। मैं रात को तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ, तुम अटेंड ही नहीं करते। रात को क्या कर रहे थे आप? रात को घर वाले होते हैं इसलिए बस टाइम नहीं मिलता। तो वो आपने बात की घर में शादी की? तो मैंने बात की थी, अब्बू जो है ना वो नहीं मान रहे हैं। आपसे रात को ही बात हुई थी तो आपने मुझे उसका जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं मस्जिद में आया हूँ। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैंने उसी से शादी करनी है, किराएदार की बेटी से। बेटा हम करमानी सजद हैं, तो हमें ये बात जेब नहीं देती कि हम खाना बदोश वाले से शादी करें। तो अगर आपने करनी है तो मेरी ज़िंदगी के बाद ही करनी है। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तो मैं इस काम की इजाज़त नहीं दे सकता। मैंने उसी से शादी करनी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर करनी ही होगी आपने तो मेरी मौत के बाद आप कर लेना। हेलो हेलो। ये यार मेरी बात सुनो, मेरे वालिद साहब नहीं मान रहे, तो अब मुझे लगता है उनका कुछ करना पड़ेगा। तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? भाई बहुत मुश्किल है। तो तुम मेरे वालिद को ठिकाने लगा दो, मैं तुम्हें 1.5 लाख रुपया दूंगा। 5,000 रुपये एडवांस देता हूँ अभी तुम्हें। तो तुम अभी मेरी तरफ आ जाओ, फिर बैठ के बात करते हैं। आ जाता हूँ। वो जब मस्जिद में अजान दे रहे होते हैं तो तब वो अकेले होते हैं, मस्जिद में कोई भी नहीं होता। तुम वहाँ जाकर उनको कत्ल कर सकते हो। क्या तो दूंगा यार, बात संभाल। आपने शादी के बारे में क्या सोचा? मैंने घर में बात की थी, मेरे जो अब्बू है ना वो नहीं मान रहे। उन्होंने मनाने की बड़ी कोशिश की है, लेकिन वो जो है ना वो कहते हैं कि मैं मर जाऊँगा लेकिन तुम्हारी शादी उधर नहीं होने दूँगा। अब मैंने सोचा कि मैंने खुद ही जान से मार दूँगा। ये तो बहुत बड़ी बात है, आप कैसे ये करेंगे सब? इसके लिए मैंने तुम्हारे भाई से बात कर ली है, तो वो लालची बंदा, वो राज़ी हो गया। मैंने मुझे पैसों का लालच दिया है, तो वो ज़रूर ये काम कर देगा और फिर हम एक हो जाएंगे। मुझे नहीं पता, सिर्फ शादी होनी चाहिए। इसके लिए तुम्हें जो मर्जी, तुम जानो और तुम्हारा काम जानो, जो मर्जी करो, बस शादी होनी चाहिए। तफ्तीशी अफसर का कहना है कि सफदर ने अपनी महबूबा के भाई को 5,000 रुपए दिए और साथ ही उसकी बहन से शादी का वादा किया और अपने बाप को कत्ल करवा दिया। अभी इब्तदाई स्टेज है, इस स्टेज पे पुलिस ने ज़रूर हमें इन्फॉर्म किया है, लेकिन हालात व वाक़यात जो है अभी मुकम्मल तौर पर हमारी ग्रिप में नहीं है। जो इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होती है तो फिर आपको हम बाखबर करते रहेंगे। फ़िलहाल इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इकलौते बेटे के हाथों मस्जिद में बाप के कत्ल पर अहले इलाका ने मुतालबा किया है कि मुलजम को करार वाकई सजा दी जाए, क्योंकि उसने बाप को कत्ल करने के साथ मस्जिद के तकद्दुस को भी पामाल किया है। बाज़ दफा मामूली झगड़े ऐसी सूरत हाल इख्तियार कर लेते हैं कि उनकी वजह से कई लोगों को परेशान होना पड़ता है और कई अफराद की पूरी जिंदगी दुखों में घिर जाती है। रावलपिंडी में भी मामूली तनाज़े पर घर के बाहर खड़े हुए नौजवान ने फायरिंग करके अपने पड़ोसी नौजवान को कत्ल कर दिया। गुस्सा इंसान की अकल को खत्म कर देता है। इस कैफियत में अगर नौजवानों के हाथ असलहा आ जाए तो वो इंसानी जान लेने से भी गुरेज नहीं करते। रावलपिंडी के थाना बन्नी के इलाके में हाफिज उमर नामी नौजवान के पड़ोस में कैसर नामी नौजवान रहता था। दोनों के घर बिल्कुल आमने सामने थे। एक रोज घर के सामने खड़े होने पर कैसर और उमर के छोटे भाई अली की तल्ख कलामी हुई। ताहम अहले मोहल्ला की मुदाखलत के बाद मामला हल कर दिया गया। अगले ही रोज उमर जब दफ्तर से लौटा तो दोबारा यही तनाजा चल रहा था। उमर ने कैसर को झगड़े से मना किया, लेकिन जब उमर घर की तरफ पलटा तो कैसर के वालिद ने उसे फायरिंग के लिए कहा, जिस पर उसने पिस्तौल निकालकर फायरिंग शुरू कर दी। मोहल्ले के जो अपने बच्चे हैं वो इधर गली में गुजरते हैं, बैठते हैं, खड़े होते हैं, तो ये इतराज़ करते थे, तो इस वजह से मतलब ना मुमारी हो गई। तो पीछे से ना वो कैसर जो है अंदर पिस्तौल बाहर रहा था और थड़े से नीचे कदम रख के उमर का तो मुंह उस तरफ था, बैक से जनाब उसको, और बाप कहता है मारो पून दे आज इन्हों दस दे, तो बस उसने 4-5 गोलियां मार दी।
3 गोलियां लगने के बाद हाफिज उमर को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जांबर ना हो सका। अहले मोहल्ला ने फायरिंग करने वाले कैसर और इसके वालिद अशरफ को काबू करके पुलिस के हवाले कर दिया। उमर के भाई का कहना है कि कैसर और इसका झगड़ा सिर्फ इस बात पर था कि वो गली में दोस्तों के साथ खड़ा होता था, लेकिन इस बार निशाना उसके बड़े भाई को बना दिया गया। खड़े हुए थे अपने दरवाजे के आगे, मैं, भाई और कज़न था और एक और 7 लोग फ्रेंड था। तो बस इससे पहले इनकी वालदा आके इन्होंने बदतमीज़ी की हमारे साथ। फिर जनाब क्या कहते हैं, उनके वालिद साहब आए और फिर इनका बेटा आया। तो भाई को इन्होंने कहा भाई यहाँ पे क्यों खड़े हुए हो, तो भाई ने बल्कि इनको कहा कि अगर आपको यहाँ पे, अगर हम अपने दरवाजे के आगे खड़े हैं तो आपको कोई मसला तो हम अंदर चले जाते हैं। तो भाई उसके अपने बेटे को कहता तो आज इनको मज़ा हम चखाते हैं, तुम जाओ अंदर से गन लेकर आओ। और वो गन लेकर आया तो भाई हमें अंदर कह रहा था कि तुम लोग अंदर चलो, मैं भी। तो बस बाहर निकलते साथ बाप ने भी कहा, पीछे से माँ ने भी उनकी कहा कि मारो आज इनको। तो बस उसने फायर कर दिए 5। हाफिज उमर की 3 साल कबल ही शादी हुई थी और वो अपने वालिदैन के बुढ़ापे का सहारा था। इस कत्ल ने उसके वालिदैन से उनके बुढ़ापे की लाठी छीन ली। साफ किया जाए हमारे साथ और इनको, इन जालिमों को की फरे किरदार तक पहुँचाया जाए, इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, हमें कुछ नहीं चाहिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया और जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। तफ्तीशी अफसर का कहना है कि मुलजिम ने कत्ल की वजह मामूली तनाज़ा ही बताया है और गुस्से की वजह से नौबत कत्ल तक पहुंच गई। बेवकूफ़ी है, छोटे से मसला हल हो जाता तो मोहल्ले के लोग भी बैठकर 4-5 आदमी बुजुर्ग बैठ जाएं, इमाम मस्जिद बैठ जाए, कोई भी मोहल्ले का नाज़म, नैब नाज़म कोई बैठ जाए तो ये घर में भी हल हो सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन वो बच्चा जो जज्बाती था, उस बच्चे ने फ़ौरन पिस्टल निकाला और फायर कर दी। मुलज़मान को जेल भिजवा दिया, इंशाअल्लाह सजा याब होंगे। समाजी माहिरीन का कहना है कि नौजवानों की असलहे तक आसान रसाई ऐसे वाक़यात का बायस बनती है जो कई घरों के चिराग गुल कर चुकी है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को असलहे के बढ़ते हुए इस्तेमाल पर नजर रखना होगी। आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। कराची के इलाके डिफेंस में यूं तो कई पार्टियां मुनक़िद होती रहती हैं और इनमें शहर के मुअज़्ज़िज़ीन की शमूलियत भी जारी रहती है, मगर यहाँ पर मुनक़िद होने वाली एक पार्टी ने बजाय खुशी के लोगों को उस वक्त दुखों में मुब्तला कर दिया जब 2 तरफा फायरिंग से 6 अफराद हलाक हो गए। कराची के पोश इलाके डिफेंस ख़ियाबान राहत के बंगला नंबर 121 में होने वाली डांस पार्टी के दौरान बाअसर सियासी शख्सियात के बेटों और पोतों के दरमियान होने वाले झगड़े ने उस वक्त खौफनाक तसादुम की शक्ल इख्तियार कर ली जब दोनों ग्रोहों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात के सिक्योरिटी गार्ड्स ने एक दूसरे पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि जिस बंगले में डांस पार्टी हो रही थी वो बंगला फैसल हुसैन नामी शख्स ने 20,000 रुपए के इवज़ एक रात के लिए एक सियासी जमात के मुकामी ओहदेदार और डांस पार्टी के ऑर्गेनाइजर आरिफ राजड़ को दिया था। ज़राए का कहना है कि जिस बंगले में ये वाक़या हुआ इसमें इससे कबल भी डांस पार्टियां मुनक्किद की जाती रही हैं जिनकी गिजरी पुलिस से बाकायदा इजाज़त ली जाती थी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हफ्ते की रात पार्टी में शिरकत के लिए जब साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान अकबर भुट्टी का पोता तालेह भुट्टी अपने कज़न जायद भट्ट समेत बंगले में पहुंचा तो बंगले की सिक्योरिटी पर तैनात गार्ड्स ने तालेह भुट्टी के कज़न जायद भट्ट को टिकट न होने पर अंदर जाने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया, जिस पर तालेह भुट्टी के साथ आए हुए इसके सिक्योरिटी गार्ड्स और आरिफ राजड़ के मुसल्लह गार्ड्स में तल्ख कलामी के बाद झगड़ा हो गया और इस दौरान होने वाली फायरिंग से 17 अफराद जख्मी हो गए जिन्हें जिना और क्लिफ्टन बिलाउल हाउस के करीब वाक़े निजी अस्पताल पहुंचाया गया था, मगर यके बाद दीगरे 6 अफराद हलाक हो गए थे।